सुप्रभात बच्चों। हम लोग पेज नंबर 10 की चर्चा ईदगाह पाठ की कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11 की चर्चा करेंगे। आज से वह चिमटा ले लेगी और कहेगी, क्या कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? दुआएं यानी आशीर्वाद। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का हमें क्या पैर छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग जो दुआएं देते हैं वो दिल से देते हैं, वो सीधे कहाँ पहुंचता है? अल्लाह के दरबार में, यानी भगवान के दरबार में पहुंचता है और तुरंत सुनी जाती है। और बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुरंत आशीर्वाद फलित कर देते हैं, हमें उससे फायदा होता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हमीद का दिल बैठ गया। मुहावरा है, दिल बैठ जाना, उदास होना। हमीद क्यों उदास हो गया? क्योंकि हमीद के पास 3 पैसे हैं और यहाँ लोहे का चिमटा कितने पैसे का है? 6 पैसे का है। फिर भी बोला, ठीक बताओ। कौन बोला? हमीद। किसको? दुकानदार को। कई बार जब हम खरीदी करने जाते हैं तो दुकानदार को कहते हैं कि भाई इसका भाव बराबर लगाओ। तो हमीद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना ने हिम्मत दिखाना। हिम्मत से उसने काम लिया और कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया। सॉरी, हाँ ठीक 5 पैसे ले लो, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। या किसने कहा? या दुकानदार ने कहा। तो हमीद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना ने हिम्मत और साहस के साथ काम लेना। और हमीद कहता, 3 पैसे लोगे? और वह कहकर आगे बढ़ गया। क्यों आगे बढ़ गया? तो कई बार दुकानदार क्या करते हैं, घुड़कियाँ ने बच्चा समझकर उन्हें डांट देते हैं। आप देखते होंगे जब आपकी मम्मी वगैरह खरीदी करने जाती हैं और दुकानदार को जब कहते हैं, भाई यार इसकी कीमत क्या है, कितने का दिया, तो दुकानदार जो भाव लगाता है हमेशा क्या कहते हैं, उसकी आधी कीमत या उससे थोड़ा कीमत हम लगाकर कहते हैं, भाई इतने में देना है तो दे दो, इतना कहकर आगे निकल जाते हैं। तो वैसे ही हमीद ने भी यहाँ पर वैसे ही किया, वो आगे बढ़ जाता है डर के मारे कि दुकानदार कहीं उसको डांट ना दे। बुलाकर, लेकिन दुकानदार ने गुड़की नहीं दी, यानी दुकानदार ने उसे डांटा नहीं, उल्टा क्या किया, बुलाकर चिमटा दे दिया। हमीद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से करता हुआ संगियों के साथ गया। यानी हमीद ने चिमटे की कीमत 6 पैसे थे और कितने में खरीदा? हमीद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा और चिमटा लेकर कहाँ रखा? अपने कंधे पर रख करके बड़े शान के साथ, यानी जिसे कहते हैं स्वाभिमान के साथ, संगियों यानी अपने मित्रों के पास वो पहुँचता है। वहाँ मित्रों के पास पहुँचता उसकी मुलाकात सर्वप्रथम मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? यानी कि मोहसिन ने चिमटा देखकर हमीद को क्या कहा? बुद्धू यानी मूर्ख। कि यहाँ पर बाजार में बच्चे क्या कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खिलौने ले रहे हैं। कोई लोखंड की चीज़ें कोई खरीदा नहीं, लेकिन हमीद ने लोहे की चीज़ें खरीदी। हमीद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जमीन पर पटकना ने जोर से उसको जमीन पर ठोका, आवाज़ की, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी फसलियाँ चूर चूर हो जाएंगे बच्चों। फसलियाँ ने हड्डियाँ। कि आपके पास जो भिश्ती है, जो पानी भरने का, मेरे चिमटे की तरह उससे ज़मीन पर गिराओ तो क्या होगा? उसकी सारी हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी, यानी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? हमीद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ, तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। बहादुर शेर है,
मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। यानी यहाँ पर जब हमीद अपना खिलौना लेकर अपने मित्रों के बीच में आता है, उसके मित्र लोग उसके चिमटा देख करके उसके बुद्धू कहते हैं, उसे मूर्ख साबित करते हैं। लेकिन हमीद अपने चिमटे की तारीफ बढ़ा चढ़ा करके बताता है कि मेरा चिमटा ऐसा मैं ज़मीन पर उसे पटक दूँ, और आप लोग अपने खिलौने के ज़मीन पर पटकोगे तो क्या होगा, उसकी हड्डी फसली सब टूट जाएगी। और मेरा चिमटा तो क्या है, आपके खिलौनों के एक जोड़ से जमा दे तो क्या होगा, सब तहस नहस हो जाएगा। और आपके खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मुहावरा है, बाल बांका करना यानी जरा भी नुकसान नहीं हो सकता है। बहादुर शेर है। क्या कौन शेर है? हमीद का जो चिमटा है वो शेर की तरह अकेले दहाड़ता रहता है। सम्मी ने खंजरी ली थी और उसे क्या हुआ, प्रभावित हुआ। किससे प्रभावित हुआ? हमीद के लोहे के चिमटे से उसकी ओर आकर्षित हुआ कि मेरी खंजरी से बदलो, 2 आने की है। कि तुम्हारा चिमटा तो कितने पैसे का है? 3 पैसे का है, और मेरी खंजरी 2 पैसे की है, तो आप मेरे से बदल लो। हमीद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, उपेक्षा ने उदासीनता से बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बराबर, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी है। कि जो खजरी है, खजरी के ऊपर क्या किया गया है, चमड़े की एक पतली सी झिल्ली लगाई हुई है, उसके ऊपर दूसरी झिल्ली चमड़े की लगाई गई नहीं है। और जब उसे डब डब बोलने लगी, जरा से पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगा। कि चमड़े की बनी हुई खजरी होती है, उस पर पानी लग गया तो खजरी किसी काम का रहता नहीं है, उसमें से आवाज़ नहीं निकलती है। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। यानी हमीद ने अपने चिमटे की तारीफ किस तरह की, मेरा जो चिमटा है कैसा है, बहादुर है। वो आग में भी उसे कुछ नुकसान नहीं होगा, पानी में भी उसे नुकसान नहीं होगा, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, बराबर डटा रहेगा। डटा रहेगा उसका मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ होगा डट करके मुकाबला करना। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित कर लिया ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? धरे यानी रखे हैं। अब किसी के पास पैसे बचे हुए नहीं हैं, क्योंकि बच्चों ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। और हमीद ने अपने चिमटे की तारीफ इतनी बढ़ा चढ़ा करके की कि लोग उसके चिमटे की तरफ क्या हुए, आकर्षित हुए। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हमीद है बड़ा चालाक है। क्या बताया उसके मित्रों ने? पहले बताया कि तू मूर्ख है, और अभी क्या बताया, चालाक है। तो बच्चों, वक्त वक्त के साथ क्या होता है, इंसान की बोली भाषा सब कुछ बदलता रहता है। तो वही बच्चे उसे मूर्ख कहते थे, वही बच्चे उसे क्या कह रहे हैं कि उसे चालाक होशियार कह रहे हैं। यानी हमारे पास जो भी चीज़ है, अपनी चीज़ों की हमें उसकी कीमत करनी चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए, और कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं तोलना चाहिए, मापना चाहिए। इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हमीद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा लिया ने सबके ऊपर क्या किया, उसने अपने आप को हावी कर लिया। यानी कि हमीद जैसा कोई होशियार समझदार कोई व्यक्ति, कोई बच्चा वहाँ पर था नहीं। खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हमीद का चिमटा बना रहेगा बरसों। यानी बच्चे लोग आपस में बातचीत करने लगे कि हमीद क्या है, बड़ा होशियार है, और उसने 3 पैसे में क्या किया, अपना रंग हम लोगों के बीच में जमा दिया। और जो खिलौना है, खिलौने का कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि वह खिलौना मिट्टी का बना हुआ है, और चिमटा जो है किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। और वह चिमटा तो बरसों तक रहेगा, टूटेगा फूटेगा नहीं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें।
तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किया ने एक दूसरे के हाथों में दिया। हाथों हाथ एक दूसरे के पास सभी के खिलौने गए। हमीद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना खिलौना एक दूसरे को दे रहे हैं, और हमीद को भी इन खिलौनों से लगाव तो था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह खिलौना खरीद सके। चिमटा बारी बारी सबके हाथों में गया। उनके खिलौने बारी बारी से हमीद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। यह भाव किसके मन में पैदा हुआ? यह भाव हमीद के मन में पैदा हुआ, क्योंकि सभी ने सुंदर अच्छे खिलौने खरीदे हुए थे, जबकि हमीद के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन खिलौनों की तरफ अपने आप को आकर्षित कर सके। लेकिन जब उसके हाथ में खिलौने आते हैं, इन खिलौनों को देख करके वो मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और तारीफ करता है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। महमूद कौन है? हमीद के मित्र। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। बापा ने पिता। महमूद ने केवल हमीद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। मुहावरा है, मुंह ताकते रहना, देखते ही रहना। यह उस चिमटे का प्रभाव है कि लेखक कह रहे हैं कि हमीद ने अपने चिमटे से क्या किया? अपने मित्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक समय ऐसा था कि सभी मित्र दुकान पर मिठाई वगैरह खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, लेकिन हमीद को किसी ने नहीं पूछा। और अभी यहाँ पर लेखक वही बता रहे हैं कि महमूद क्या खा रहा है? केला खा रहा है, और उसमें से क्या किया? हमीद को भी उसने केला खाने के लिए दिया, बाकी मित्रों को दिया नहीं। क्यों दिया? क्योंकि ये पूरा प्रभाव किसका है? पूरा प्रभाव चिमटे का है। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आने वाले समय में पेज नंबर आगे की हम चर्चा करेंगे, और आपकी सुविधा हेतु शब्दार्थ और मुहावरे मैं भेजूँगी, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।